हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में फ्रेंड्स। और आज की तारीख है 18 जनवरी। और 18 जनवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम लोग रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने वाले हैं क्यूज टेस्ट के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास फ्रेंड्स। पहला सवाल है आप लोगों के बीच में, हाल ही में सिंगापुर ने किसे मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। तरुण दास को सिंगापुर के जो आपका प्राइम मिनिस्टर फ्रेंड्स तरुण दास को मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। और ध्यान रखिएगा, सिंगापुर की जो कैपिटल है फ्रेंड्स वो क्या है? सिंगापुर ही होता है। और यहाँ पर ही सिंगापुर डॉलर चलता है मुद्रा में। ये भी आप लोग को स्टैटिक जीके में याद रखना है। जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। चलिए, और साथ में एसएससी की जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फ्रेंड्स? ये मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, खास करके रेलवे वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एम्बेसडर से सवाल पूछे जाते हैं रेलवे में फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलती है, और इसे आपका प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया फ्रेंड्स? जितने भी फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, रेलवे वाले खास करके उनके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो बताइए गान नगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो इम्फाल है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों को बताना है कि यहाँ के सीएम और गवर्नर कौन है, ये इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है? जी फ्रेंड्स, तो बताइए कि 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है किस देश ने? भारत और किस देश ने? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा स्पेन। स्पेन और भारत ने मिलकर 2026 को दोहरा वर्ष घोषित किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा पीटी उषा को। पीटी उषा को आपका एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। पीटी उषा, आप लोगों को बताना है कि पीटी उषा किस खेल से रिलेटेड है और फिलहाल बताइए, और किस राज्य से रिलेटेड है फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, जो भी बच्चे इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू फ्रेंड्स, तो जुड़ सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग को दिया गया है, बारकोड भी दिया गया है, डायरेक्ट आप लोग स्कैन करके जुड़ सकते हैं। जुड़ने से फ़ायदा क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके जो तैयारी गाइज अच्छी तरह से हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, क्योंकि क्लासेस जितने भी होंगे फ्री प्रोवाइडेड किए जाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरी होगी फ्रेंड्स, डाउट होंगे, मैथ के होंगे या तो रीजनिंग के होंगे और जीके जीएस के होंगे, वो आपको ये चैट के माध्यम से, व्हाट्सअप चैट के माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये आपका जुड़ने का फ़ायदा है। तो ये छोटा सा आप लोग के पास नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना में। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला दिल्ली हाईकोर्ट का है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? जितने भी स्पोर्ट्स के सवाल होते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स के जितने भी सवाल होते हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इज द करेक्ट आंसर होगा स्मृति मंधना। स्मृति मंधना जो है, जो महिला क्रिकेटर है फ्रेंड्स, ये सबसे तेज शतक लगाने वाली खिलाड़ी बन गई है वनडे में, जो 50 ओवर की खेल होती है फ्रेंड्स, है ना। और स्मृति मंधना को आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो अगला है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। पूर्वोत्तर भारत की एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां पर परशुराम कुंड मेला 2025 का शुरुआत हुआ है, यानी शुरुआत किया गया है, ठीक है, शुरू किया गया परशुराम कुंड मेला। इंपॉर्टेंट बनता है, पहली बार मनाया गया है तो इंपॉर्टेंट बनता है, और खास करके इंडिया में मनाया गया है तो ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट सवाल है, हाल ही में पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एटॉमिक एनर्जी का जो है आपको अध्यक्ष बताना है, किसे नियुक्त किया है फ्रेंड्स। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा अजित कुमार मोहंती जी का। तो ये आज का हमारा सेशन हुआ 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, जो कि डेली बेसिस पर आप लोग को लाया जाता है फ्रेंड्स। और सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स। इसमें नो कॉस्ट लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे फ्रेंड्स, और आप लोग को लगातार मैं इसी तरह से क्लासेस जारी रख सकूँ फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।